जय श्री राम। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति के रक्षार्थ यह व्रत करती हैं। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र को अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। कई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं। स्त्रियां जो बायने निकालें वह अपनी सासू जी के चरण छूकर उन्हें दे दें। करवा चौथ व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन चांद उगाया, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और जब खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास जब मुंह की ओर डालने लगी तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति मर गया है, जल्दी आ जाओ। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो पूरा आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना फूटना लगा हुआ था। उसका पति मर चुका था। वो बोली मैं तो अपने पति को जलने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी उसके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में खाना देने जाती। अब गाजती धोरती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा आपको। मेरे से बड़ी बैसाख चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़े तो चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी थे, दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई। करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक तू नहीं है। वो बोली हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी ले देने आई तो वो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए।
छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली। माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली, सठेली गठेली, पतासा गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद जी ने पूछा, भाभी ये सब क्या है और ये कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वही ये सब कर गई हैं। जाओ ननद जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओ और नई घड़वाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती हैं कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी, ये सब आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी, नहीं ये मेरे भाग्य से नहीं, ये सब तेरे भाग्य से हुआ है। सासू बोली, बहू घर चलो। और चौथ माता का उजलना करके सास बहू बेटे को लेकर घर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना। जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते हो, सुनते हो, हुंकारे भरते हो, सबको देना। यह थी करवा चौथ माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।